नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से एक बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो बच्चों, यहाँ पे हॉर्स है, यहाँ पे कार्ट है। कार्ट में बेसिकली पुराने जमाने में राजा रानियां बैठा करते थे, लेकिन अब हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है। तो अगर हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है तो ये हमसे पूछ रहा है द फोर्स दैट हेल्प्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाई। अब बेसिकली हॉर्स कार्ट को मूव कर रहा है, लेकिन हॉर्स पे कौन सा फोर्स लग रहा है, हमें ये निकालना है कि हॉर्स पे कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करते हैं बच्चों, अगर हमें हॉर्स पे निकालना है फोर्स तो हम सिस्टम कौन सा लेंगे, बताओ बच्चों। सिस्टम लेंगे हॉर्स का। जो बच्चे गेस कर पाए बहुत अच्छा कर पाए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो हम सिस्टम लेंगे हॉर्स का। तो चलो बनाते हैं हम। अगर हम सिस्टम हॉर्स को मानते हैं, ठीक है, तो हम फ्री बर्ड डायग्राम किसका बनाएंगे, हॉर्स का बनाएंगे। तो चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूं, देखता हूं क्या भैया मेरी ड्राइंग सही है। ड्राइंग सही बन रही है क्या? जिन बच्चों को लगता है कि मेरी ड्राइंग सही बन रही है वो बच्चे कमेंट करें कि सर जी ड्राइंग सही लग नहीं रही है। भैया मुझे तो सही लग रही है, सही लग रही है क्या? टांग इसमें लगता है पीछे वाली थोड़ी आगे आ गई है। चलो कोई नहीं बच्चों, ये हॉर्स है, ठीक है। अरे हॉर्स नहीं दिख रहा तो मान लो ना हॉर्स है। चलो मैंने मान लिया तो आप भी मान लो, ठीक है। तो ये हॉर्स है। अभी ये बोल रहा है कि ये हॉर्स जो है कार्ट को पुल कर रहा है। तो इसका मतलब है कार्ट भी न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलते हैं बच्चों, कि अगर हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है तो कार्ट भी हॉर्स को पुल करेगा। तो मतलब हॉर्स पे एक टेंशन फोर्स लगेगा। पूंछ पे तो नहीं लगेगा, इसके कहां लगेगा, इसके गर्दन से उसकी रस्सी बंधी होती ना। तो चलो यहां से एक टेंशन लगेगा ड्यू टू कार्ट। क्योंकि बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, मैं तुम्हें खींचूंगा तो तुम मुझे खींचोगे, सेम और अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हॉर्स कार्ट को फॉरवर्ड खींच रहा है तो कार्ट हॉर्स को उसी फोर्स से बैकवर्ड खींचेगा। तो ठीक है भैया, मैंने टेंशन ड्यू टू कार्ट मैंने हॉर्स पे लगा दिया है। इसकी आंखें भी बना देते हैं। ये सुंदर ज्यादा लग रहा है घोड़े से, बट चलो आप मेरी भावनाओं को समझो, ड्राइंग को तो बाद में समझ लेना, ठीक है बच्चों। सो टेंशन ड्यू टू कार्ट हॉर्स पे पीछे लगेगा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है द फोर्स दैट हेल्प्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाई। तो ठीक है, इसका मतलब अगर टेंशन ड्यू टू कार्ट पीछे लग रहा है तो हॉर्स को तो पीछे मूव करना चाहिए, लेकिन बच्चों जो हॉर्स है वो आगे किसी पर्टिकुलर एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो नेट फॉरवर्ड फोर्स है वो टेंशन ड्यू टू कार्ट से ज्यादा होगा, है ना। तो अब नेट फोर्स घोड़ा आगे कैसे मूव कर रहा है, तो घोड़ा बच्चों ग्राउंड पे दौड़ रहा है, और जब ग्राउंड पे दौड़ रहा है तो ग्राउंड पे वो आगे फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड को पीछे ढकेल रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड जो है घोड़े को आगे ढकेल रहा है। सो इसका क्या मतलब है बच्चों, ये फ्रिक्शन फोर्स है ग्राउंड पे जो ग्राउंड घोड़े पे लगा रहा है, दोनों चारों टांगों पे। इसका क्या मतलब है बच्चों कि ये फ्रिक्शन फोर्स, वैसे बेसिकली मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, तो बहुत बिल्कुल भी, अरे मैं तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। आप थियोरेटिकल वीडियोस जाओगे तो मेरे फ्रिक्शन पे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। लेकिन पहले हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो हम उसे कर रहे हैं। तो ठीक है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बच्चों घोड़े पे, वो ग्राउंड के द्वारा घोड़े पे लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है जो टोटल जो फोर्स लग रहा है वो नेट फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है बच्चों, माइनस टी कार्ट इज इक्वल टू मास ऑफ हॉर्स और एक्सेलरेशन जो मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। सो ये इक्वेशन बनेगी। इसका क्या मतलब है बच्चों कि जो एफ आर नेट है वो टी कार्ट से बड़ा है, तभी एक्सेलरेशन फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, ठीक है। और इसका मतलब है ये एफ आर जो फ्रिक्शन है वो घोड़े पे कौन लगा रहा है,
जी हाँ, ग्राउंड लगा रहा है। तो आंसर क्या होगा? द कार्ट ऑन द हाउस? नो। द ग्राउंड ऑन द हॉर्स? यस। द ग्राउंड ऑन द कार्ट? नो। द हॉर्स ऑन द ग्राउंड? नो। मतलब हॉर्स पे लग रहा है तो आंसर बी ही लगना चाहिए, बी और ए हो सकता है, और ग्राउंड लगा रहा है, ठीक है। कार्ट तो ऑप्शन ए जो है, द कार्ट ऑन द हॉर्स, वो घोड़े को रोक रहा है, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। लेकिन ऑप्शन बी जो ग्राउंड है वो हॉर्स पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसलिए घोड़ा आगे की तरफ मूव कर रहा है। सो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लिखा है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका आईटीजे और नीट सिलेक्शन तय है। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उन बच्चों को मेरे सारे थियरिटिकल वीडियोस देखने की जरूरत है। उसके बाद मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि आप लोग भी इसको कर पाओगे। तो अगर आप लोग सही में इस क्वेश्चन को करना चाहते हो या न्यूटन के सारे क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपको बहुत शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ेगी और मेरे सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। चलो बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं नए इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।